हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्रेकर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीम कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये 3 इंपॉर्टेंट बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। नहीं तो प्रॉफिट करने के चक्कर में हो सकता है आपके पास जितने भी सेविंग्स है, आपने जितने भी इस कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रखा है, वो सारा का सारा पैसा जो है आपका डूब सकता है। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं मीम कॉइन होता क्या है। उसके बाद हम समझते हैं कि कौन से 3 मेन पॉइंट्स है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मीम कॉइन को आप इस तरह से समझ सकते हो। उससे पहले आइए जैसे टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज को समझते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे बिटकॉइन हो गया, या फिर अल्ट कॉइन्स हो गया, या फिर स्टेबल कॉइन्स हो गया। स्टेबल कॉइन्स का जैसे यूएसडीटी हो गया या फिर यूएसडीसी हो गया। ऐसे स्टेबल कॉइन्स जो रहते हैं ना, उनका जो प्राइस है वो स्टेबल रहता है, तभी इसको जो हम स्टेबल कॉइन्स कहते हैं। उसी तरह बहुत सारे प्राइवेसी टोकन्स भी होते हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, सिक्योरिटी टोकन्स भी होते हैं। उसी तरह एक मीम कॉइन होता है। मीम कॉइन का मतलब होता है जैसे जो भी कॉइन्स है वो मीम कॉइन्स के अंदर आते हैं, उसका मतलब होता है कि उस कॉइन्स को मीम की तरह समझो, यानी कि मजाक में बनाया जाता है उस कॉइन्स को। तो उस कॉइन्स को परचेस करने में फायदे होते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है, लेकिन इसमें रिवॉर्ड्स भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और इसकी चांसेस रहती है कि मीम कॉइन मार्केट से कभी भी खत्म हो सकता है, किसी भी एक्सचेंज पर से कभी भी अनलिस्टेड हो सकता है। तो इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। इसीलिए हमें 3-4 बातों को हमेशा ध्यान में रख के ही इन्वेस्ट इसमें करना चाहिए। जैसे कि आप डॉज कॉइन को ले लो, डॉज कॉइन भी एक मीम कॉइन है। जैसे आप शिबा इनू को ले लो, ये भी एक मीम कॉइन है। बहुत सारे और भी मीम कॉइन्स है जो कि डॉज कॉइन या फिर शिबा इनू के बेस्ट पे रहते हैं, जो कि इनको फन वे में बनाया गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं वीडियो के मेन टॉपिक्स पे कि क्या 3 इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें किसी भी मीम कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले समझना चाहिए और बिना रिसर्च के उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहला नंबर बात आपको ध्यान में रखना चाहिए मीम कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले कि अगर आप किसी भी कॉइन्स को बाय कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उसको चेक करना है कि उस कॉइन का मार्केट कैप कितना है। अगर किसी भी मीम कॉइन का मार्केट कैप $10 मिलियन से ज्यादा है तभी आप उसमें जो है इन्वेस्टमेंट अपना करें, और नहीं तो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करें। अगर किसी भी मीम कॉइन का जो मार्केट कैप है वो $5 मिलियन या फिर $6 मिलियन $7 मिलियन है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट अपना बिल्कुल भी नहीं करें। अब आपको प्रॉब्लम्स होगी कि मार्केट कैप कैसे चेक करूंगा, वो मैं आपको उसको मैं बाद में बता दूंगा कैसे आप उसको चेक कर सकते हो। किसी भी एक्सचेंज पे जाकर के वहां से आप चेक कर सकते हो किसी का भी मार्केट कैप। सेकंड इंपॉर्टेंट बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि किसी भी मीम कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसका की ओपिनियन लीडर पता होना चाहिए। की ओपिनियन लीडर इन द सेंस कि उस मीम कॉइन में कौन इन्वेस्ट कर रहा है, उस मीम कॉइन में कौन एडवर्टाइज कर रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप डॉज कॉइन को ले लो। डॉज कॉइन क्या है? डॉज कॉइन भी एक मीम कॉइन है, और उस डॉज कॉइन को आप हमेशा देखोगे कि एलन मस्क जो है हमेशा उसके बारे में रेगुलर ट्वीट्स वगैरह करते रहते हैं। तो इसका यह मतलब है कि जो एलन मस्क इतने बड़े इन्फ्लुएंसर है वो डॉज कॉइन में इंटरेस्टेड है, तो इसका की ओपिनियन लीडर आप मान के चल सकते हो कि एलन मस्क है। इसी तरह किसी भी मीम कॉइन को बाय करने से पहले आपका उसका KOL फाइंड करना है कि कौन सा इन्फ्लुएंसर है जो इसमें इंटरेस्टेड है। इससे फायदे ये होंगे कि वो अगर वो इंटरेस्टेड है तो उनको देख करके बहुत से और भी यूजर्स होंगे, बहुत से और भी इन्वेस्टर्स होंगे जो उस कॉइन को बाय करेगा। और इससे फायदा ये होगा कि वो कॉइन्स मार्केट में बहुत दिन तक टिके रहेगा। नहीं तो ऐसे मीम कॉइन का कोई भरोसा नहीं होता कि कब मार्केट से वो खत्म हो जाए। तो दूसरा ये थिंग्स था कि आपको हमेशा की ओपिनियन लीडर को भी फाइंड करना है। थर्ड थिंग्स, आपको किसी भी मीम कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपका जो भी सेविंग्स है, कि मान लो आपके पास 10,000 रुपये है, 20,000 रुपये है, 1 लाख रुपये है, तो उतना ही पैसा आप उसमें इन्वेस्ट करिएगा। जितना पैसा अगर आपका चला जाता है या फिर डूब जाता है तो आपके एसेट्स पे, आपके पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, यानी कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को देख के वो बोले इन्वेस्ट करने के लिए, किसी यूट्यूबर को भी देख के कि इधर आप कॉइन में डाल दो, आज 10,000 डाल दोगे तो 1 से 2 महीने में रिटर्न आपको 50,000 रुपये मिल जाएंगे। तो ऐसे में चांसेस रहते हैं क्रिप्टो करेंसीज में कि आपको हाई रिटर्न्स मिले, लेकिन इसमें उससे ज़्यादा रिस्क भी होता है। तो हो सकता है कि आपका सारा पैसा भी डूब जाए। तो ये 3 ऐसे बात थे। तो कभी भी आपको मीम कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जिससे आपको कभी भी ह्यूज फाइनेंशियल लॉस भी ना हो।